अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है? इम्पेयरमेंट का जो लफ़्ज़ी मतलब है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि डिसेबल हो जाना, ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हैं कि बैडली इफ़ेक्ट हो जाना, ठीक है? अब अगर हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, मीन कि जब भी आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं किसी मीडियम के थ्रू, किसी वायर के थ्रू या किसी केबल के थ्रू, तो उस डाटा पे डिफरेंट टाइप के बैड इफेक्ट पड़ जाते हैं या डिफरेंट टाइप के बैड इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, डाटा जो हम सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंडर साइड से जो डाटा सेंड हो रहा होता है और जब वो रिसीवर साइड तक पहुंचता है तो वो चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इसे कह सकते हैं। ठीक है, कि जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं, सेंडिंग साइड से जो आपने डाटा सेंड किया, ठीक है, जब वो रिसीविंग साइड तक पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते उस पे डिफरेंट टाइप के बैड इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है, जिससे आपका डाटा का फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है, आपके डाटा की शेप चेंज हो गई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, वो इफेक्ट क्यों पड़ते हैं, वो कैसे पड़ते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड कर लेते हैं। सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, कि जो सिग्नल आप ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू सेंड कर रहे हैं विच आर नॉट इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि डाटा जब भी आप लोग किसी भी ट्रांसमिशन के ऊपर सेंड करते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, या बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीके से आप लोगों का डाटा जो है ट्रांसफर हो सके, ठीक है, उसमें किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो वही बात बता रहा है, सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, द इम्परफेक्शन काजेज सिग्नल इम्पेयरमेंट, ठीक है, मतलब क्या है, जो इम्परफेक्शन होती है ट्रांसमिशन मीडिया की या वायर्स की, तो हमारे सिग्नल की इम्पेयरमेंट का सबब बनते हैं। ठीक है, कि जब भी आप लोग क्या करते हैं, अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका डाटा प्रॉपर सेंड नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो आप सेंडिंग साइड से जो डाटा सेंड कर रहे हैं बट रिसीविंग साइड पे वो एज इट इज नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इम्परफेक्शन का सबब बनेगी, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कह सकते हैं। उसके बाद वही बात बता रहा है, दिस मीन दैट सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम, कि जो आप स्टार्टिंग में जो डाटा सेंड किया, जो सिग्नल सेंड किया, ठीक है, मीडियम के थ्रू, is not same as the signal at the receiving end of the medium, के मतलब स्टार्टिंग में जो आपने डाटा सेंड किया, बट जैसे वो एंडिंग तक पहुंचा बट वो आपका सिग्नल सेम नहीं था जैसा आपने सेंड किया, ठीक है, उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है, उस पे डिफरेंट टाइप के बैड इफेक्ट्स पड़ चुके हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आप लोगों की ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेंड नॉट व्हाट इज रिसीव, के मतलब जो सेंड किया वो रिसीव नहीं किया, ठीक है, एज इट इज जो चीज सेंड की हमने वो एज इट इज चीज हमें रिसीव नहीं हुई, ठीक है, तो ये क्या है, डाटा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है। अब इसके तीन काजेस हैं, ठीक है, थ्री काजेस ऑफ इम्पेयरमेंट आर अटेनुएशंस, डिस्टॉर्शंस एंड नॉइस, ठीक है, ये जो है तीन टाइप्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि किस वजह से हमारा जो डाटा है वो लॉस होता है। ठीक है, अब पहली टाइप क्या है, हमारे पास अटेनुएशन है। ठीक है, पहली टाइप क्या है, अटेनुएशन है। ठीक है, अब अटेनुएशन क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का यहाँ पे बता रहे, इट मीन लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो जाना, ठीक है, अटेनुएशन मीन कि जो हम सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं उसकी एनर्जी या उसकी पावर जो है लॉस हो जाती है, ठीक है, या पावर के अंदर कमी आ जाती है, तो बेसिकली ये क्या होती है, अटेनुएशन होती है। ठीक है, ठीक है बेटा,
तो अटेन्युएशन का क्या मतलब है? इट मीन लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब आप डाटा जो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस सिग्नल की एनर्जी के अंदर कमी आ जाना, ठीक है, या पावर के अंदर कमी आ जाना, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? अटेन्युएशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइप की केबल्स देखते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या कर रहा होता है? डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। या सिग्नल जो है आप लोगों के क्या कर रहे होते हैं? ट्रैवल कर रहे होते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपकी जो केबल है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो हीट क्यों होती है? ठीक है, बेसिकली उनके अंदर डाटा क्या कर रहा होता है? ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। जो है उसमें जो सिग्नल्स हैं उनकी एनर्जी जो है ऐसा-ऐसा अ, हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट सर्टेन रीज़न्स आप कह सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के जो सिग्नल है, ठीक है, वो हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे सिग्नल की शेप के अंदर चेंजेज़ आ जाती हैं और जो हमारा डाटा है, जो सिग्नल्स है, वो प्रॉपर पहुँच नहीं पाते रिसीविंग साइड तक, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? आप लोगों के पास अटेन्युएशंस होती हैं, ठीक है। हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन लाज़मी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है? आपके जो सिग्नल, जैसा कि यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ये ओरिजिनल सिग्नल है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे अटेन्युएशंस आप लोगों के पास आ गई है, ठीक है। तो जो एम्पलीफायर है बेसिकली क्या करता है? आपके सिग्नल को दोबारा रिकवर करके बूस्ट अप करता है, ठीक है। आपके जो सिग्नल है फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 तक पहुँचते-पहुँचते जो है किसी भी वजह से आप लोगों की जो सिग्नल की एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, ठीक है। तो अब ये लॉस होगी तो एम्पलीफायर क्या करता है? जहाँ से वो लॉस हुई उसको रिकवर करता है, रिकवर करके बूस्ट अप करता है, ठीक है। और दोबारा जो है वो सेंड करता है और देन आप लोगों का प्रॉपर जो डाटा है वो क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। तो वही बात बता रहा है, इट्स मीन लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीज, कि जो सिग्नल है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, ठीक है। कि जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है, सिग्नल की जो है आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। विच कॉज लॉस ऑफ एनर्जी इन ओवरकम टू इन ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज अटेन्युएशन सिग्नल, ठीक है। उसके बाद वही बात बता रहा है, amplifiers are used to amplify the attenuated signal which give the original signal back and compensate for his this loss, ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोग जब डाटा सेंड कर रहे होते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि जिस वजह से आपके स्ट्रेंथ जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है। तो एम्पलीफायर बेसिकली यूज होते हैं आप लोगों के डिफरेंट डिवाइसेस में, ठीक है, जो क्या करते हैं? बूस्ट अप करते हैं आपके सिग्नल्स को, ठीक है, जिससे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो उसी तरह जो है इंक्रीज हो जाती है और देन आपका जो डाटा है वो सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? आप लोगों के पास अटेन्युएशन है। अब अटेन्युएशन को जो हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, वो इसका यूनिट क्या है? डेसिबल, ठीक है। तो इसके थ्रू या डीबी हम कह सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो अटेन्युएशन को मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इट मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू सिग्नल और वन सिग्नल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। कि जब भी हम अटेन्युएशन की जो है को मेजर करना चाहते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा? आप लोगों के पास डेसिबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मीन जो सेंडिंग साइड से जो आप सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और रिसीविंग साइड पे आप एनालाइज करते हैं कि वो कितनी हद तक आप लोगों का जो या कितनी रेशो तक या कितनी वैल्यू तक आप लोगों की जो अटेन्युएशन ने इफेक्ट किया है, ठीक है। आपके सिग्नल को अटेन्युएशन ने इफेक्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल सेंडर ने डाटा को सेंड किया, बट रिसीवर साइड पे आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि आपके सिग्नल की रेशो क्या है, वैल्यू क्या है, सिग्नल कितनी हद तक, ठीक है, अटेन्युएट हुआ है, कितनी हद तक जो है उस पे इफेक्ट हुआ है। तो इस चीज को आप मेजर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? डिसिबल यूनिट का सहारा लेते हैं और इसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं? अपने सिग्नल की जो है आप क्या करते हैं? कम वो करते हैं, आप मेजर करते हैं कि कितनी हद तक वो इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अटेन्युएशन का जो फार्मूला है वो बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है। अटेन्युएशन मीन के डीबी डेसिबल में हमने अभी पढ़ा था कि आप लोग जो है मेजर करते हैं 10 लॉग 10, ठीक है, P2 ओवर P1, ठीक है। P2 क्या है? बेसिकली आप लोगों की पावर 2 है और P1 क्या है? पावर 1 है। तो वही बात बता रहा है, P1 इज द पावर एट सेंडिंग साइड,
कि P1 क्या है, आप लोगों की सेंडिंग साइड की पावर है, जैसे कि ये डायग्राम में था पॉइंट 1, ठीक है, ये सेंडिंग साइड से जो पावर है, ठीक है, जो एनर्जी है वो क्या होगी, आप लोगों की P1 होगी। और P2 क्या है, जो रिसीविंग साइड पे जो आप लोगों की एनर्जी होगी वो क्या होगी, आप लोगों की जो पावर होगी वो क्या होगी, आप लोगों की P2 होगी। तो वही बात बता रहा है, P2 इज द पावर एट रिसीविंग एंड। some where the decibel is also defined in term of voltage, आप voltage में भी define कर सकते हैं instead of power. In this case, because of power is proportional to the sequence of voltage, ठीक है, the formula is, ठीक है, अगर आप वोल्टेज में कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 डेसिबल इज इक्वल टू 20 लॉग 10 वोल्टेज 2, ठीक है, और वोल्टेज 1, ठीक है, V1 क्या है, वोल्टेज 1 है असेंडिंग साइड से, और V2 क्या है, आप लोगों का जो वोल्टेज है वो रिसीविंग साइड से है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इस फार्मूला को यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों के एग्जाम्पल दी हुई है, कहते हैं सपोज अ सिग्नल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, कि आप जो है सिग्नल ट्रैवल कर रहा है किसके थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, एंड इट्स पावर इज रिड्यूस वन हाफ, ठीक है, कि आपने सेंडिंग साइड से डाटा सेंड किया, बट उसकी जो हाफ, वन हाफ जो पावर है वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है, लॉस हो चुकी है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, दिस मीन दैट P2 इज वन हाफ ऑफ P1, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से डाटा सेंड किया, बट उसकी हाफ पावर जो है कम हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हाफ पावर कैसे कम हुई है, आपका ये सिग्नल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। फिर ये एम्पलीफायर क्या कर रहा है, उसको बूस्ट अप कर रहा है, रिकवर कर रहा है, और देन आपके सिग्नल को एज इट इज क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि आप लोगों के पास P1 से आपने जो सिग्नल सेंड किया, बट उसकी वन हाफ पावर जो है P2 तक पहुंचते पहुंचते रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। इन दिस केस द अटेन्युएशन लॉस ऑफ पावर कैन कैलकुलेट। अब आपने जो है उस फार्मूला के थ्रू जो अभी हमने पढ़ा है 10 log 10 P2 ओवर P1, अब आपने क्या करना है, इसके थ्रू आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 10 log 10, ठीक है, अब वन हाफ था, ठीक है, तो इट्स मीन 0.5 P1 होगा, ठीक है। P2 की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, ठीक है, वन हाफ था, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, P1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो है यहाँ पे P1 से P1 क्रॉस हो गया, ठीक है, देन आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ठीक है, 10 log 10 0.5। अब लॉग 10, लॉग और बेस 10 होनी चाहिए, ठीक है, बेस 2 नहीं होनी चाहिए। जब 0.5 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा -3.03। ये कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। लॉग उसकी बेस क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 0.5 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोगों के पास -0.3 आएगा, ये कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है, -3 डेसिबल आ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि अटेन्युएशन की जो को हम मेजर कैसे करते हैं, वो डेसिबल के थ्रू कर देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने वो फार्मूला पुट किया और हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा कि -3 डेसिबल जो है हमारी जो पावर है वो लॉस हो चुकी है, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, अ लॉस ऑफ 3 डीबी, ठीक है, -3 डीबी इज इक्वल टू लूजिंग वन हाफ ऑफ द पावर। ये हमारी इतनी पावर क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है सिग्नल ट्रैवल थ्रू एन एम्पलीफायर, ठीक है, ये एम्पलीफायर के थ्रू क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एंड इट्स पावर इज इंक्रीज 10 टाइम, कि उसकी पावर क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। मतलब क्या है, आपने सेंडिंग साइड से डाटा सेंड किया, P1 से आपने डाटा सेंड किया, और जैसे वो P2 तक पहुंचा, ठीक है, जैसे वो P2 तक पहुंचा, तो वो क्या हो चुका है, उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है कितने टाइम, 10 टाइम, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वही लॉ जो है फार्मूला पुट करना है, 10 log बेस 10 P2 ओवर P1, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या थी, 10 टाइम इंक्रीज हो चुकी थी, आपने क्या किया, 10 P1, ठीक है, और ओवर P1। अब P1 P1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये वापस 10 आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेटर के थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, log 10 और वैल्यू 10 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 10 डेसिबल, ठीक है, कि 10 टाइम आप लोगों की जो पावर है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, व्हाट इज द एम्पलीफिकेशंस गेन द पावर, मतलब एम्पलीफिकेशन ने कितनी पावर को दोबारा जो है रीगेन किया, ठीक है, गेन किया, ठीक है। तो आपने वही कैलकुलेट कर लिया फार्मूला के थ्रू, तो आपके पास क्या आ गया, 10 डेसिबल आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोगों के पास एग्जांपल है,
जिसमें बता रहे हैं वन रीजन दैट इंजीनियर यूज द डिसिबल टू मेजर द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, ठीक है, इज द डिसिबल नंबर, ठीक है, कैन ऐड, वो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एनर्जी जो है ऐड भी हो सकती है, एनर्जी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। एनर्जी ऐड होने से भी आप लोगों के पास, ज्यादा ऐड होने से भी आप लोगों के सिग्नल पे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, और अगर सिग्नल की एनर्जी कम हो गई है तो भी उस पर इफेक्ट हो जाता है। वो कैसे, अभी दूसरी टास्क पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। when we are measuring several points instead of just two, a signal travel from point 1 to point 4, ठीक। अब यहाँ पे उसने खुद आप लोगों को ये तमाम वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। -3 डिसिबल, ठीक है, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे फिर इंक्रीज हो गई है, एम्पलीफायर ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर जैसे पॉइंट 4 तक पहुंचा, फिर आप लोगों की जो पावर है वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो सेंडिंग साइड से आपने P4 तक आपने डाटा सेंड करना था, P1 से P2 तक गया तो उसकी जो पावर है वो लॉस हो गई, ठीक है। देन एम्पलीफायर ने क्या किया, उसको बूस्ट अप किया, ठीक है, उसकी पावर को रिकवर किया, ठीक है, वो रिकवर हो गई। देन डाटा सेंड किया, ठीक है, पॉइंट 3 से 4 तक जा रहा था, फिर उसकी पावर लॉस हो गई। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट, ठीक है। इन दिस केस डिसिबल आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिसिबल की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। जस्ट आपने क्या करना है, इनको सम कर देना है, ठीक है। आप देखें -3 + 7 -3, ठीक है, -3 + 7 -3, आपने क्या किया, प्लस माइनस किया और आपको लोगों के पास क्या आया, +1 आप लोगों के पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है कि समटाइम द डेसिबल इज यूज टू मेजर सिग्नल पावर, ठीक है। समटाइम क्या है, जो डिसिबल है हम उसको क्यों यूज करते हैं, सिग्नल की पावर मेजर करने के लिए, ठीक है, इन मिलीवाट। इन दिस केस इट इज रिफ्लेक्टेड टू एज, ठीक है, डिसिबल मिलीवाट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने हैं एंड कैलकुलेट, ठीक है, डिसिबल, एम का मतलब है मिलीवाट, ठीक है, इज इक्वल टू 10, ठीक है, log 10 pm where pm is the power in milliwatt, ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ सिग्नल विद, ठीक है, डिलीप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिसिबल की जो पावर है वो क्या करना है आपने, मिलीवाट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप लोगों के भाई ये फार्मूला है, ठीक है, जो कि डिसिबल का फार्मूला था, ठीक है, 10 log 10, और क्या था, P2 और P1 था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि आप लोगों के पास जो किससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मिलीवाट में, ठीक है, उसने वैल्यू दे दी पीएम, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने P2 और P1 नहीं लिखा, यहाँ पे पीएम लिख दिया, जो कि इक्वल टू है किसके है, ठीक है, डिसिबल की वैल्यू क्या थी आपके पास, -30 थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, -30 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 10 था, ठीक है, 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से, ठीक है, यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, ठीक है। अब क्या बचता है मेरे पास, log 10 pm इज इक्वल टू -3। अब पीएम को जब हम यहाँ पे, पीएम यहीं पे रहेगा और जब हम log 10 को वहां पे लेके जाएंगे, ये फार्मूला है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। लॉग को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पावर में आ जाएगी। जैसे कि लॉग बेस 10 था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो -3 था ये इसकी पावर बन जाएगी, ये इस फार्मूला के मुताबिक जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। देन हमने क्या किया, पावर कैलकुलेट कर लें ना करें तो आपके पास ये फाइनल जो है वो पीएम आ गया, ठीक है। तो वही बात बता रहा था कि आपने क्या करना है, आपने पावर कैलकुलेट करना है, किस में करना है, ठीक है, मिलीवाट में करना है, वेयर पीएम इज द पावर ऑफ इन मिलीवाट। तो आपने क्या किया, इसकी पावर जो है इसमें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, loss in the cable is usually defined in decibel per kilometer. If the signal at the beginning of the cable with -0.3 decibel kilometer has power of 2 milliwatt, what is the power of signal at 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिगनिंग भी उसने खुद बताया हुआ है, ठीक है, बिगनिंग में क्या था, बट उसकी पावर फिर क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, द लॉस इन द केबल इन द डेसिबल इज 5, ठीक है, वही बात बता रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ सिग्नल एट 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर पे जो उसकी पावर है वो क्या होगी। तो आपने क्या किया, 5 को इससे,
ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो सिग्नल था, जो सिग्नल की पावर थी, उससे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को, ठीक है, ये दिया हुआ है और आपने देखा कि 5 किलोमीटर तक आपका सिग्नल जा रहा है, आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो फार्मूला पुट करना है, जो कि फार्मूला का था, ठीक है। डीबी डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग 10 P2 और P1 इज इक्वल टू, आपके पास आ चुका है, ठीक है, वैल्यू क्या आ चुकी है, -1.5 आ चुका है, ठीक है। तो अब देखें, आपने क्या किया, जो डेसिबल था, ठीक है, तो आपने वो कैलकुलेट करना था, जो कि आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। फिर आपने क्या किया, P2 ओवर P1, ठीक है, जब 10 को उस साइड पे लेके जाएंगे, अभी जैसा किया है, ठीक है, 10 को उस साइड पे लेके जाएंगे, जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी। पहले तो ये आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 पे, ठीक है, 10 को जब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, -0.15 आएगी, ठीक है, आपने खुद डिवाइड करके देखना है, ठीक है, 10 को आप लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने किया है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -0.15 आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचता है, ये बचता है, ठीक है, log 10 P2 ओवर P1 इक्वल टू -0.515। अब क्या करेंगे, जब लॉग को उस साइड पे लेके आएंगे, लॉग, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी, और उसी तरह जैसा कि अभी हमने किया, इसकी पावर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0.2 को आपने कैलकुलेट करना था, P2 इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है 0.71 P, ठीक है, P1 जो है आप उस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, P1 की उसने वैल्यू खुद दी हुई थी, बिगिनिंग क्या थी आप लोगों के पास, ये बता रहा है, ठीक है, 2 मिलीवाट थी। तो आपने क्या किया, फिर P1 को जो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आप लोगों के पास जो P2 की वैल्यू आ गई वो है, ठीक है, 1.4 मिलीवाट। आपने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, इन चीजों को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन क्या है, अभी हमने एटेन्युएशन भी देख लिया, ठीक है, तो अब है डिस्टॉर्शन, ठीक है। डिस्टॉर्शंस का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी इम्पेयरमेंट या एक ऐसा इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल अपनी ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल जो शेप होती है उसको चेंज कर लेता है। मतलब आपने डाटा सेंड किया, ठीक है, सेंडिंग साइड से, जब वो रिसीविंग साइड तक पहुंचा तो उसकी शेप चेंज हो चुकी है, उसका जो फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है। तो बेसिकली ये क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। बेसिकली हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उस पर कौन कौन से बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वो अपनी शेप को चेंज कर देता है। तो डिस्टेशन भी यही है, डिस्टॉर्शन मीन दैट सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म, कि सिग्नल क्या कर रहा है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, अपनी शेप को चेंज कर रहा है। जो सेंडिंग साइड पे जो शेप थी, जैसे ही रिसीवर साइड तक पहुंची, बट उसकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। डिस्टॉर्शन कैन अकर इन कंपोजिट सिग्नल। डिस्टॉर्शन कब अकर होगी, कंपोजिट सिग्नल के अंदर होगी, मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास एक चैनल है, वहां पे कंपोजिट सिग्नल जो है सेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। बट फिर क्या हो जाता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी किसी वजह से मिक्स हो जाती है, जिससे आप लोगों के जो सिग्नल है उसकी फॉर्म या उसकी जो शेप है वो क्या हो चुकी जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्टॉर्शन है वो अक्कर होता है। डिस्टॉर्शन हमेशा जो है कंपोजिट सिग्नल पे अक्कर होता है। ई सिग्नल कंपोनेंट हैज इट्स ओन प्रोपगेशन स्पीड, कि हर सिग्नल की क्या होगी, अपनी प्रोपगेशन स्पीड होगी। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक चैनल है, उस पर कंपोजिट सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। तो हर सिग्नल की क्या है कि अपनी प्रोपगेशन स्पीड है, ठीक है, थ्रू अ मीडियम। देयरफॉर इट्स ओन डिले इन द अराइविंग एट द फाइनल डेस्टिनेशन। जाहिर सी बात है, उसकी अपनी स्पीड है, उनके अपने डिले होंगे, ठीक है। उन डिले की वजह से, ठीक है, आपके सिग्नल पे, आपके सिग्नल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से आप लोगों की डिस्टॉर्शंस अकर हो जाती है, ठीक है। डिफरेंसेस इन द डिले मे क्रिएट डिफरेंट डिफरेंस इन फेजेस, ठीक है। इफ द डिले इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द पीरियड ड्यूरेशन, ठीक है, कि जैसा आपने सिग्नल सेंड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास एक डायग्राम है, ये आप लोगों के पास कंपोजिट सिग्नल है, ठीक है, मतलब तीन सिग्नल है, एक ये सिग्नल है,
इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जब ये सेंडिंग साइड पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे देखें ये 90, ठीक है, ये देखें, ये इसका फेस चेंज होगा चुका है, ये तो वैसे का वैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये क्या था, 0 से था, ये 90 पे आ चुका है, ठीक है। अब इसका फेज देखें, ये यहाँ पे था, इसका फेज क्या आ चुका है, 180 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपका जो सिग्नल है, ठीक है, वो डिफरेंट प्रोपगेशन स्पीड और डिफरेंट प्रोपगेशन डिले की वजह से जब रिसीविंग साइड पे पहुंचा, ये कंपोजिट सिग्नल पहुंचे, तो उनके फेस चेंज हो चुके हैं। फेस चेंज होने की वजह से आपके सिग्नल की जो फॉर्म है या शेप है वो चेंज हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल क्या थे, ये चेंज हो चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन ऑलवेज अकर इन द कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। सिग्नल अगर कंपोजिट होगा तब अकर होगा, सिंगल सिग्नल के अंदर अकर नहीं हो सकता। In other word, signal component at the receiving have phase different। तो वही बात बता रहा है कि रिसीविंग साइड पे जब पहुंचा उनका फेज डिफरेंट हो गया फ्रॉम व्हाट दे हैड एट सेंडिंग सेंडर, के मतलब सेंडर साइड पे क्या था, रिसीविंग साइड पे डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। द शेप ऑफ द कंपोजिट सिग्नल इज देयर फॉर नॉट सेम, मतलब वो सेम ऐसा नहीं है जैसा कि सेंडिंग साइड पे था। तो ये क्या है, आप लोगों के पास डिस्टॉर्शन है। उसके बाद है नॉइस आ जाती है, ठीक है। नॉइस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू अपने सिग्नल को सेंड करते हैं, तो उस मीडियम के साथ, उस ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कुछ अनवांटेड सिग्नल भी ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं या हो जाते हैं, ठीक है। कि जब भी आप ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू अपना डाटा सिग्नल सेंड कर रहे हैं, आपके उस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कुछ अनवांटेड सिग्नल मिक्सअप हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। तो उन अनवांटेड सिग्नल, ठीक है, वो बेसिकली जो अनवांटेड सिग्नल हैं वो बेसिकली क्या है, आप लोगों की नॉइस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट वे से अक्कर हो रही होती है, ठीक है। जब भी हमारे सिग्नल सेंड होते हैं तो वो अनवांटेड जो सिग्नल है, जो अनवांटेड नॉइस है, बेसिकली हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल हैं उनके साथ ऐड हो जाते हैं और देन हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उस पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की नॉइसेस हैं, वो कौन सी है, इनको वन बाय वन देखते हैं। तो वही बात बता रहा है, नॉइस क्या है, ठीक है, आर रैंडम और अनवांटेड सिग्नल, ठीक है, कोई रैंडम या अनवांटेड सिग्नल जो कि हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में ऐड हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। दैट मिक्सअप विद द ओरिजिनल सिग्नल, कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, इज कॉल्ड नॉइस। उसको हम क्या कहेंगे, अनवांटेड सिग्नल को हम नॉइस कहेंगे। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ नॉइस सच एज इंड्यूस नॉइस, क्रॉस टॉक नॉइस, थर्मल नॉइस एंड इम्पल्स नॉइस विच में करप्ट द सिग्नल। पहला क्या है, इंड्यूस नॉइस। पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है। नॉइस कम फ्रॉम सोर्स सच एज मोटर और appliance, ठीक है। these devices act at sending antenna and the transmission media act as receiving। तो बेसिकली इंड्यूस नॉइस क्या है, ठीक है, हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं, उसके करीब कोई मोटर है, ठीक है, या कोई एम्प्लेंस है, ठीक है, जिसका शोर आ रहा है, जिस वजह से हमारे पास शोर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मीन के ऐसी डिवाइस, ठीक है, या ऐसी कोई मोटर या ऐसी कोई भी अप्लायंस, ठीक है, जिससे हमारे जो कि एज अ ट्रांसमीटर एंटीना या जो है रिसीवर एंटीना के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, या वो सिग्नल जो है जो कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जैसे ही हमारे पास जो पहुंचता है तो दोनों क्या करते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। चले बच्चा, ठीक है। तो हम इंड्यूस्ड नॉइस के बारे में पढ़ रहे थे। मीन कि हमारा जहाँ पे ट्रांसमिशन केबल है जिसके थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं, उसके करीब कोई मोटर है या अप्लायंस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। या डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि सेंडिंग एंटीना के तौर पे या सेंडिंग डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही हैं, या रिसीविंग डाटा को रिसीव कर रही हैं, या एट अ टाइम दोनों कर रही हैं। तो उनका सिग्नल जो है या उनका जो उनकी वजह से जो सिग्नल क्रिएट होता है,
ठीक है? तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो सिग्नल है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास इंड्यूस नॉइस में आएगा, ठीक है? उसके बाद है क्रॉस नॉइस, ठीक है? नॉइस इज व्हेन वन वायर इफेक्ट द अदर वायर्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारी वायर है सेम एज इंड्यूस नॉइस है, ठीक है? बेसिकली हमारे पास एक वायर है, उसके करीब कोई और वायर है, ठीक है? कोई बिजली की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? हमारे हमारी वायर से क्या हो रहा है, डाटा जो है ट्रैवल हो रहे हैं या सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं, तो वहां से भी सिग्नल सेंड हो रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं बेसिकली मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है? जिससे हमारे ओरिजिनल सिग्नल जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ये बेसिकली क्या होगा आप लोगों के पास क्रॉस टॉक में आएगा, ठीक है? उसके बाद है थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर विच क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल, ठीक है? हमारी वायर्स के अंदर जो है फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? जिसकी वजह से जो है वो मूव कर रहे हैं और उनकी वजह से कोई एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? जब वो एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट होगा और हमारे सिग्नल के साथ मिक्सअप होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे ओरिजिनल सिग्नल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद है इम्पल्स नॉइस। इम्पल्स नॉइस इज अ सिग्नल with high energy that come from lighting or power line, ठीक है? इम्पल्स नॉइस में अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है कि हमारे पास जो मीडियम है, ठीक है? वो किसी ओपन एरिया के अंदर है, ठीक है? समटाइम क्या होता है कि आप लोगों के पास पावर लाइंस की वजह से या लाइटिंग की वजह से या आसमानी बिजली की वजह से हमारा जो सिग्नल है, ठीक है? वो स्पाइक अप हो जाता है, ठीक है? स्पाइक अप करता है, आप कह लें कि वो हाई हो जाता है, अचानक ही किसी वजह से हाई हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है? जिससे हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है? वो उस पे इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है? वो चेंज हो जाता है, उसकी फ़ॉर्म चेंज हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है आप लोगों के पास इम्पल्स नॉइज़ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे वही बात बता रहा है कि हमारे पास पॉइंट 1 है, यहाँ से डाटा ट्रैवल कर रहे थे, हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है। और ये हमारे मीडियम में कोई नॉइज़ है, जो किसी वजह से क्रिएट हो रही है। जब हमारा सिग्नल यहाँ पे आएगा, वो नॉइज़ के साथ मिक्स अप होगा और जैसे रिसीवर साइड पे पहुँचेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसपे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए अब हमारा सिग्नल जो है वो चेंज हो चुका है, उसकी शेप चेंज हो चुकी है। तो ये बेसिकली क्या है आप लोगों के पास, ये भी हमारे पास जो है एक नॉइज़ की डायग्राम बता रहा है जिसमें हमारे पास जो सिग्नल है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। सेंडिंग साइड पे कैसा था और नॉइज़ की वजह से डिस्टर्ब हुआ और हमारे रिसीविंग साइड पे जब पहुँचा तो वो कंप्लीटली चेंज था। ठीक है? तो ये भी क्या है हमारे पास इम्पल्स नॉइज़ की जो है एक टाइप है। ठीक है? ट्रांसमिशन इम्पल्स की क्या है एक नॉइज़ है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है ठीक है? उसके बाद है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या है? ठीक है? इसको हम एसएनआर भी कह सकते हैं। एसएनआर बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, ठीक है? यूज़ होता है कंपैरिज़न के लिए, ठीक है? कंपैरिज़न अब किसकी कंपैरिज़न करना है, ठीक है? या ये चेक करने के लिए कि हमारा जो सिग्नल है, जो सेंडिंग साइड से जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर नॉइज़ जब मिक्स हुई है और जब वो रिसीवर साइड तक पहुँचा है, तो उसके बाद किस हद तक हमारा जो सिग्नल है वो इफ़ेक्ट हुआ है, उस पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, बेसिकली एसएनआर क्या है कि जब आप लोग ठीक है, ये मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि आपने सेंडिंग साइड से डाटा सेंड किया, ठीक है? उसके अंदर जब नॉइज़ मिक्स अप हुई और उस नॉइस ने, ठीक है, उस सिग्नल ने हमारे ओरिजिनल सिग्नल पे कितना इफ़ेक्ट किया है, ठीक है? उसमें सिग्नल की जो नॉइस की रेशियो क्या थी, उसने किस हद तक आया कि उसने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, उसने कम इफ़ेक्ट किया है, तो ये क्या होगा हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा, तो वही बात बता रहा है एसएनआर, ठीक है? क्या है? कंपेयर द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर, ठीक है, टू द नॉइज़ पावर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल की पावर को नॉइज़ जो कि हमारे पास मिक्स अप हुई है, आप इनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि नॉइज़ ने किस हद तक आपके सिग्नल पे इफ़ेक्ट किया है। द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज डिफाइंड एज ये फार्मूला है इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय आप लोग क्या करते हैं एवरेज नॉइस पावर, ठीक है कि सिग्नल की पावर क्या है आप मेजर कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं नॉइस की कितनी एवरेज है, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं जिसके बाद जो वैल्यू आएगी आप कहेंगे कि इतनी हद तक आपका जो है इफेक्ट हुआ है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं वी नीड टू कंसीडर एवरेज सिग्नल पावर एंड द एवरेज नॉइस पावर बिकॉज दीज may change with the time, ठीक है? SNR is actually the ratio
ऑफ व्हाट इज वांटेड कि हम क्या चाहते थे, एंड व्हाट इज नॉट वांटेड कि हम नॉइस को नहीं चाहते। तो इनके कंपैरिजन से आप जो है सिग्नल टू नॉइस रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हाई एसएनआर मीन दैट द सिग्नल इज लेस करप्टेड बाय द नॉइस। मतलब हाई अगर एसएनआर है तो इट्स मीन कि जो सिग्नल है, जो नॉइस है, उसने कम इफेक्ट हमारे सिग्नल पे किया है। ठीक है। लो एसएनआर मीन द सिग्नल इज मोर करप्टेड कि हमारा जो सिग्नल है वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। बिकॉज एसएनआर, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ टू पावर। इट इज ऑफन डिस्क्राइब इन डिसिबल यूनिट। ठीक है। एसएनआर को हम क्या करते हैं, डिसिबल यूनिट्स की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसका फार्मूला वही है। ठीक है। एस एन आर एस डिसिबल इज इक्वल टू 10 log बेस 10 है। ठीक है, ये बेस 10 है। ठीक है। और एस एन आर, तो ये एक फार्मूला है, इसके थ्रू आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं।